हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये तो आपको पता ही है कि दर्द और ट्विन फ्लेम्स का चोली दामन का साथ है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरा जो है हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम, इट इज़ मतलब ये बिल्कुल एकदम एक फैक्ट है कि आपकी बड़ी दर्द भरी परिस्थितियाँ या बड़ी दर्द भरी जर्नी रहती है आपकी। तो जब कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स आर स्पेशल सोल्स, दे आर सो मैच्योर सोल्स, वो तो काफ़ी कुछ अपना करके आए हैं, शायद ये उनका लास्ट बर्थ है या सेकंड लास्ट बर्थ है। तो जब इतनी बातें की जाती हैं तो ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में जो है इतना दर्द और इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, ठीक है? तो आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके ओके तो ट्विन फ्लेम्स एंड पेन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हो आप, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बात को समझिएगा। ओके, देखिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। ओके, हम सबको पता है, इवन सबको ही पता होता है, वेदर यू आर ट्विन फ्लेम, कुछ भी कोई भी सोल अगर आप हैं तो जनरल लेवल पे हमको इंटरनली पता होता ही है कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर भी गलतियां होती हैं लोगों से, इन्हीं सोल से गलतियां होती हैं ना। सब कुछ पता होते हुए भी गलतियां होती हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स को जो दर्द से गुजारा जाता है, जो तकलीफ़ों से उनको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अदर सोल्स को पता नहीं है कि क्या सही है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ठीक है? सबको पता है, ठीक है ना? इंटरनली सबको पता है। वो एक जो अंदर की आवाज़ है वो सबके अंदर है, लेकिन द थिंग इज़ कि कितने लोग उसको सुन पाते हैं। आप सुनते हैं फिर आप उस चीज़ को दबा देते हैं, ठीक है? आप अदर चीज़ें, अदर फ़ायदे, अदर लालच उसके ऊपर जो है जिसको कहते हैं उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे यही बात मैं कह रही थी आपको कि सही क्या है और गलत क्या है वो सबको पता है, जानते हैं लोग। फिर क्यों गलतियाँ होती हैं? फिर भी लोग वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, है ना? फिर भी लोग वही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और गलतियां हो रही हैं, और फिर वो कर्म बनता है और फिर वो सज़ा बनती है, ठीक है? जो शायद इस जन्म, अगले जन्म, न जाने कितने जन्म भुगतनी होती हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को तकलीफ़ दी जाती है, इसलिए कहते हैं कि भगवान का जो फेवरेट होता है, ठीक है? अगर आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं उस टाइम आप उसका नहीं इम्पोर्टेंस समझोगे, कोई नहीं समझ सकता, नहीं समझोगे आप उस टाइम पे इम्पोर्टेंस, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रही हैं, वरना तो सबको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं भगवान की तरफ से, कहीं पे किसी भी तरफ से आपको अगर तकलीफ़ें मिल रही हैं, अगर भगवान आपकी आजमाइश कर रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है, तो यू शुड बी थैंकफुल। ये तो वही जर्नी है ना जो मैं बार बार बोलती हूँ कि जब दर्द के लिए शुक्राने निकलते हैं, जब दुख के लिए शुक्राने निकलने लग जाएं, तो समझ जाना कि आपकी सोल ग्रो कर चुकी है, आप असेंशन के पाथ पे हो, ठीक है? दिस इज़ द क्लियर साइन, ठीक है? सुख में तो सभी याद करते हैं, दुख में जो याद करें, है ना? तो दुख में शुक्राना क्यों निकलेगा? क्योंकि उस एक्सपीरियंस से गुजर के आपकी सोल उस लेवल पे पहुंचती है जहां उसको पता चलता है कि ये जो बाहर जितना जो 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 शायद बाकी लोगों को कष्ट दिखाई देता है, ठीक है? तो वो आपके लिए एक तरह का वरदान है। ये सोल अपने आप पहचान जाती है, ठीक है? ये आप अपने आप पहचान जाते हो समय के साथ। जैसे मेरा एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे जब मेरी अवेकनिंग हो चुकी थी और मैं जैसे इनर वर्क में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व वगैरह हो चुकी थी ना, तो आपको पता है कि कार्मिक सरफेस होना एंड ऑल दैट स्टफ, ऑल दैट, वो सारा का सारा तूफान ज़िंदगी में एकदम से सरफेस हो जाना,
तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात बोलती थी कि मतलब उन्होंने कई बार ये बात बोली, ठीक है, और इस बात पे मुझे अंदर ही अंदर हंसी आती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात, क्योंकि पहले हम कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं ना, पहले हम कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, जो जैसे हम एक रबड़ की तरह होते हैं, ठीक है, जिस परिस्थिति में गए उधर ही मोल्ड हो गए। अपना कंफर्ट जोन देखा, अपना कंफर्ट देखा, तो जिस चीज़ में फ़ायदा है, पीपल प्लीजिंग, ओके, लोगों को ये पसंद आ रहा है तो ऐसे रह लो, ठीक है। तो वो वाला बिहेवियर होता है हमारा पहले। फिर आप बाद में जब आप जागरूक हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो आप ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत सारे टर्मोइल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटरनली उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हो फिर, और जब आप अंदर से उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आउटर वर्ल्ड में आप उनको नहीं, वो चीज़ें आपसे हो पाती, चाहे पीपल प्लीजिंग हो, चाहे आपको लोगों को खुश करना हो, चाहे आपका को डिपेंडेंसी हो, नहीं आप फिर चाहे आप आधा खा के खुश हैं लेकिन आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, ठीक है। तो माय मदर ऑलवेज यूज टू से कि जैसे मैं महादेव भक्त हूँ, तो वो हमेशा कहा करती थी कि तुझे नहीं लगता कि जब से ये तूने ये शिव जी को ज़्यादा करना स्टार्ट किया है तब से तेरी और ज़्यादा ज़िंदगी मुझे तो ख़राब नज़र आती है। तुम ऐसे भी क्या भगवान तेरी ज़िंदगी में आए कि तेरी पूरी ज़िंदगी पलट के रख दी? और मैं बस स्माइल करके रह जाती थी, क्योंकि हम नहीं समझा सकते, हम नहीं बता सकते, ठीक है। वो हमेशा कहती थी तेरी लाइफ गड़बड़ी तब से हुई है जब से तूने ये ज़्यादा करना स्टार्ट किया है। जैसे मैं इनर वर्क किया करती थी तो उनको लगता था मतलब ये ज़्यादा किया तूने तो तेरी लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है, होती जा रही है। अब उनको ये नहीं पता था कि ये कचरा है जो निकल रहा है, सफाई हो रही है। और ये चीज़ देखिए हम समझा भी नहीं सकते हैं उनको, है ना। तो मैं बस कुछ नहीं कहती थी, बस मैं उस परिस्थिति में कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं समझती हूँ उतना काफ़ी है, मुझे रियलाइजेशन है उतना काफ़ी है। तो ये बात मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि 3D वर्ल्ड में जो आपको दुख तकलीफ नज़र भी आ रही है दुनिया को, आपको खुद को, तो वो भी जब आपको वरदान लगने लग जाते हैं, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड, वो सही में आपका असेंशन कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड योर असेंशन, ठीक है। तो इसलिए आपकी लाइफ में पेन है, इसलिए आप औरों से अलग हो, और इसलिए दर्द और तकलीफ़ होने के बावजूद आप भगवान जी के फेवरेट हो। आप नहीं कह सकते कि आपको सारे 100 सुख मिलेंगे तभी आप भगवान के फेवरेट हो, नहीं। भगवान आजमाइश में डालते ही उसको हैं जिस पे उसको यकीन होता है कि ये निकल लेगा। सोच के देखिए, कमज़ोर लोगों आज कभी उस पेरेंट्स के बारे में सोच के देखिए, ओवर प्रोटेक्टिव वो उस बच्चे के लिए होता है जो सबसे कमज़ोर होता है ना, और उम्मीद सबसे ज़्यादा उस बच्चे से करता है जो सबसे मजबूत बच्चा होता है, ठीक है। उससे पेरेंट भी उम्मीद करता है कि नहीं ये कर लेगा, ये निकल लेगा, ठीक है। कमज़ोर बच्चे के लिए ना उनको एक सिंपैथी पॉइंट होता है, तो उसको कुछ चीज़ें वो मतलब उसको कुछ तकलीफ़ें उस तक पहुँचने नहीं देते, उसको पहले से बड़ा प्रोटेक्ट, बड़ा पैम्पर करके रखेंगे। उनको पता है मेरा बच्चा कमज़ोर है, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से समझिए इस बात को, क्योंकि वी आर फेवरेट, है ना, वी आर दैट मच स्ट्रॉन्ग ना। तो भगवान आजमाइश कर करके आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इस पेन के थ्रू, ठीक है। एक लड़की मेरे पास आती है और वो हमेशा आती है मेरे पास और वो हमेशा रोती है, ठीक है, क्योंकि उसको घर में बड़े ट्रिगर्स मिलते हैं और उसको घर में बड़ा तंग मतलब किया जाता है। जो चीज़ें उसने नहीं भी की है उसके लिए भी उसको तंग किया जाता है। तो वो हमेशा आती है और बड़े पेन में होती है, और वो हमेशा जो भी परिस्थिति लेके आती है तो वो रोती है। तब मैं उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस परिस्थिति को समझाती हूँ और वो संतुष्ट होके जाती हैं। तो वो कह रही थी कि मैम हम क्यों नहीं इस तरीके से सोच पाते जिस तरह से आप इस चीज़ को एकदम क्लियर कर देते हो। तो मैंने यही बोला कि ये समझ आते आते आएगी, इट्स अ प्रोसेस ना, ओवरनाइट, ये ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको क्या लगता है हम कोई रातों रात हो गए थे? नहीं, हमारे को भी टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, लोग इतना पेन में होते हैं, वो अंदर से सवाल कर रहे होते हैं कि क्या फ़ायदा है ऐसी जर्नी का जो इतनी पेनफुल है, ठीक है। इसके बाद जो हीरा निकलेगा, इसके बाद जो सोना तप के निकलेगा, वो, और एक रिश्ता आपका ऐसा डेवलप हो जाता है। देखिए जर्नी पर्सन से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आज मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करती हूँ। जर्नी स्टार्ट पर्सन से होती है। आपके असेंशन का क्लियर साइन होता है जब आप पर्सन को भूल कर डिवाइन में खो जाते हो। डिवाइन और आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, उसके बीच में पर्सन तो है, वो एक बस याद है,
आपको पॉपअप होता है वो पर्सन, ठीक है। इसी को कहते हैं लेट गो हो जाना। अपने आप ऑटोमेटिकली जब असेंशन होता है तो ऑटोमेटिकली पर्सन, लोग बोलते हैं लेट गो करो लेट गो करो, मैं तो कहती हूँ लेट गो अपने आप हो जाता है अगर आप इनफ वर्क अच्छे से करते हो तो। बिकॉज दैट मच आपको उतना ज़्यादा दैट मच नीड नहीं रहती है, क्योंकि आप डायरेक्ट अलाइनमेंट में होते हो ना यूनिवर्स के साथ, तो आपको फिर उस चीज़ की इतनी ना क्रेविंग रहती है फिजिकल फॉर्म की, ना आपको उसकी ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो वो लेट गो तो अपने आप होता है, मेरा ये मानना है। लेट गो करना चाहिए जब आप एक्सेस बहुत ज़्यादा उसमें उसके अंदर है ना, डेस्परेसी के अंदर, तब आपको लेट गो करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन लेट गो अपने आप होने वाला भी प्रोसेस है। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो बिलीव मी, इनर वर्क को अच्छे से अगर आप करते हैं तो एक स्तर ऐसा आ जाता है जहाँ पे वो पर्सन अपने आप लेट गो हो जाता है, ठीक है। आप केवल और केवल आप, आपकी ग्रोथ और आपके डिवाइन, ये बचते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इतने सुंदर नोट पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।